अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने अपने एक बयान में कहा कि एक आलमी शख्सियत पर गुज़िश्ता रोज़ हुए हमले के बाद सारी दुनिया के कायदीन बेचैन व बेकरार हो गए हैं। दुनिया भर के आलमी कायदीन इस वाक़े की शदीद मज़म्मत भी कर रहे हैं और इस एक वाक़े पर उनकी बेचैनी ज़ाहिर करती है कि वह तशद्दुद और जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम ने मज़लूम के लिए कोई मियार मुक़र्रर नहीं किया, ख्वाह एक आम मामूली पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला हो या दुनिया में आलमी शख्सियत की हैसियत से मुतारिफ कोई शख्सियत हो, इस पर हमला होता है तो इस्लाम की नज़र में जालिम और जुल्म को सख्त नापसंद किया गया है। सवाल ये है कि 10 महीनों का अरसा गुजर चुका है, फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले मुसलसल जारी है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इसराइली हमलों में लाखों फ़लस्तीनी शहीद और बेघर हो चुके हैं, लेकिन इंसानियत नवाज और तशद्दुद की मज़म्मत करने वालों को आखिर फ़लस्तीन के वाक़यात क्यों नज़र नहीं आते? क्या फ़लस्तीन में हर रोज़ बेकसूर इंसानों को मारा जा रहा है? आखिर उनके कोई कसूर से ये आलमी कायदीन वाकिफ़ हैं? क्या सिर्फ एक आलमी शख्सियत की जान की अहमियत है और बाकी इंसानों को जीने का कोई हक़ नहीं है? इस सवाल का जवाब देने से ये दुनिया भर के नाम निहाद मुकामी व आलमी कायदीन क़ासिर हैं। इसराइली दरिंदा सिफत फ़ौजियों ने गज़ा को जहन्नुम बनाकर रख दिया है और आलमी कायदीन चुप हैं और एक शख्सियत पर हमले की वजह से तिलमिला उठे हैं। मीडिया की इतलात के मुताबिक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद लाखों में पहुंच गई है, जिनमें हज़ारों मासूम व शीर ख्वार बच्चे और बेगुनाह और बेयार व मददगार ख़वातीन भी शामिल हैं। गज़ा की निसफ से ज़्यादा आबादी नक़ल मकान कर चुकी है और यह सिलसिला अब भी जारी है। दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा ये है कि जान बचा कर भागने वाले निहत्थे व मासूम लोगों पर इसराइली दरिंदे फायरिंग करते हुए शहीद कर रहे हैं। नाम निहाद इंसानियत पसंद कायदीन ने सिर्फ एक दिन कबल 13 जुलाई हफ्ते को जनूबी गज़ा पट्टी में हुए इसराइल के बदतरीन हमले और दर्जनों जाँ बहक होने वालों के वाक़े से भी चश्म पोशी इख्तियार कर ली है, जैसा कि इस वाक़े का उन्हें कोई इल्म ही ना हो, और अगर इल्म हुआ भी है तो उन नाम निहाद इंसानियत नवाज मुकामी व आलमी कायदीन के यहाँ इस वाक़े और इन जानों की कोई अहमियत ही नहीं है। मौलाना जाफ़र पाशा ने इंसानियत की दहाई देने वालों को इंसानियत का दर्स देते हुए बताया कि गज़ा में लाखों घरों को मस्मार कर दिया गया है, शहरी इलाकों को खंडरात में तब्दील कर दिया जा रहा है, मसाजिद शहीद कर दी गई। जुल्म व बर्बरियत की इंतहा ये है कि स्कूलों पर बमबारी और अस्पतालों में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों पर भी बमबारी की जा रही है। दरिंदगी और सफाकियत का ये आलम है कि ज़ख्मियों को लाने और ले जाने वाली एम्बुलेंस गाड़ियों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। क्या इन वाक़यात से आलमी कायदीन अभी तक नावाकिफ़ हैं? आखिर इसराइल के मज़ालिम पर खामोशी की वजह क्या है? क्या किसी मुल्क के बाशिंदों का मुसलमान होना मुकामी या आलमी जुर्म है? क्या मुसलमानों को इंसान नहीं समझा जाना चाहिए? मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि मीडिया की इत्तलात के मुताबिक ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इमदादी एजेंसी UNRWA के लिए काम करने वाले अमले के कई अरकान और सिविल डिफेंस के इमदादी कारकुनों को भी नहीं बख्शा गया है। वाक़यात की रिपोर्टिंग करने वाले कई सहाफ़ी भी हलाक हो चुके हैं। इंसानी ज़िंदगियाँ नाकाबिल बयान मसाइब से दो चार हैं। लाखों लोग आसमान तले शदीद धूप और प्यास से बिलख रहे हैं। जालिमों को इन पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता और हुकूक इंसानी की बात करने वालों को तो जैसे सांप सूंघ गया है। आखिर गज़ा हो या दीगर मुकामात के बेयार व मददगार परेशान हाल मुसलमानों पर तशद्दुद और मज़ालिम पर क्यों खामोशी अख्तियार की जाती है? पानी जैसी बुनियादी व अहम ज़रूरत से भी गज़ा के लोगों को महरूम कर देना जंगली दरिंदों से भी ज़्यादा दरिंदगी है। मज़लूम चीख रहे हैं और जब ये आवाज़ें ही सुनी ना जाए तो फिर इंसानियत और हुकूक़ इंसानी की बात करने वाले ख़ुद को इंसान कहलाने के हक़ से महरूम हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश 9 न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।